वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को राम मनोहर लोहिया के बाद समाजवादी राजनीति का सबसे बड़ा नेता यूं ही नहीं माना जाता। खुद राम मनोहर लोहिया उन्हें अपना उत्तराधिकारी कहते थे। ऐसे कई मौके हैं जो ये बताते हैं कि राम मनोहर लोहिया उन्हें कितना प्यार करते थे। ऐसा ही एक किस्सा अब हम आपको बताने जा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव और लोहिया का एक ऐसा ही किस्सा समाजवादियों को अक्सर याद आता है। साल था 1963। फर्रुखाबाद सीट से लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव था। मुलायम सिंह अपने साथियों के साथ प्रचार में जुटे थे। ये वो दौर था जब मुलायम के पास पैसों का अभाव रहता था। समर्थकों के भरोसे उनका चुनावी खर्च चला करता था, यहाँ तक कि खाना पीना भी। ये बात सभी वरिष्ठ नेता अच्छी तरह से समझते थे, राम मनोहर लोहिया भी। ऐसे ही माहौल के बीच एक बार विधुना विधानसभा में राम मनोहर लोहिया मुलायम से रास्ते में टकरा गए। लोहिया ने मुलायम से पूछा कि प्रचार के दौरान क्या खाते हो, कहाँ रहते हो। मुलायम ने कहा, लैया चना रखते हैं, लोग भी खिला देते हैं और जहाँ रात होती है उसी गांव में सो जाते हैं। लोहिया मुस्कुराए और उन्होंने मुलायम के कुर्ते की जेब में 100 का नोट रख दिया। राम मनोहर लोहिया के बाद मुलायम एक दूसरे बड़े समाजवादी नेता चौधरी चरण सिंह के भी करीबी बन गए थे। चौधरी चरण सिंह ने तो मुलायम को सुरक्षा दिलाने के लिए उन्हें विधान परिषद में विपक्ष का नेता तक बना दिया था। ये वो दौर था जब मुलायम पर जानलेवा हमला हुआ था। क्या था वो पूरा किस्सा, आइए जानते हैं। पहले कुश्ती के अखाड़े और फिर राजनीति के अखाड़े में विरोधियों को चित्त करने वाले मुलायम सिंह यादव कई बार निजी जिंदगी में भी कुश्ती की इन्हीं बारीकियों का इस्तेमाल करने से नहीं चूकते। आज हम आपको एक ऐसा ही किस्सा बताने जा रहे हैं जब मुलायम ने अपनी इसी चतुराई के दम पर अपनी तरफ बढ़ी आ रही मौत का मुंह मोड़ दिया था। क्या है ये पूरा किस्सा, आइए जानते हैं। 8 मार्च 1984 की सुबह का जनसत्ता अखबार जब लोगों के हाथ में आया तो एक खबर पढ़कर हर कोई चौंक गया। इस खबर में 4 दिन पहले यानी कि 4 मार्च 1984 को तत्कालीन लोकतांत्रिक मोर्चा के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और यूपी विधान परिषद में विपक्ष के तत्कालीन नेता मुलायम सिंह यादव पर हुए जानलेवा हमले का जिक्र था। मुलायम इस हमले में बाल बाल बचे थे, मगर वो बचे कैसे, ये किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है क्योंकि उन्हें मारने आए लोगों के पास मुलायम के मूवमेंट की बारीक से बारीक जानकारी मौजूद थी। खबर के मुताबिक मुलायम की जान लेने के इरादे से आए हमलावरों के पास नेताजी की इतनी सटीक जानकारी थी कि वो कितने बजे घटनास्थल पर पहुंचेंगे और गाड़ी में किस तरफ बैठेंगे। यही वजह है कि हमलावरों ने कार के उस हिस्से पर एक के बाद एक 9 गोलियां चलाई जिस हिस्से में आमतौर पर मुलायम बैठा करते थे। हुआ ऐसा था कि मुलायम अपने समर्थकों के साथ जीप में रात के वक्त एक बारात से लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी पर गोलियां बरसने लगी। कहते हैं कि मुलायम की जीप पलट गई, सूखे नाले में चीख पुकार मच गई। मुलायम समझ गए कि उनकी हत्या की साजिश रची गई है। मुलायम ने अपने साथ साथ दूसरों की जान बचाने का भी फैसला किया। तुरंत एक योजना बनाई। मुलायम ने अपने समर्थकों से कहा कि वो जोर जोर से चिल्लाएं कि नेताजी मर गए, नेताजी को गोली लग गई, नेताजी नहीं रहे।
और जब सूखे नाले में छिपे समर्थकों ने ऐसा करना शुरू किया तो हमलावरों को लगा कि मुलायम सच में मर गए और अपना शिकार मरा हुआ समझकर हमलावरों ने गोलियां बरसानी बंद कर दी और वापस लौट गए। चौधरी चरण सिंह मुलायम सिंह को बहुत मानते थे, यहां तक कि मुलायम को अपना उत्तराधिकारी भी वो घोषित कर चुके थे। मुलायम सिंह को सुरक्षा दिलाने के लिए चरण सिंह ने मुलायम को यूपी विधान परिषद में विपक्ष का नेता बनवा दिया। 1987 में विदेश से पढ़ाई करके लौटे चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह और मुलायम सिंह के मतभेदों से लोक दल पार्टी टूट गई। मुलायम ने जनता दल सहित 7 दलों को मिलाकर क्रांति मोर्चा बनाया और यूपी की यात्रा पर निकल गए। जनता दल का गठन हुआ और मुलायम यूपी में जनता दल के अध्यक्ष बने। 1989 का चुनाव मुलायम के नेतृत्व में लड़ा गया। मुलायम 5 दिसंबर 1989 को पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। इस पूरे सियासी किस्से पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही दिलचस्प सियासी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।